राजस्थान की सियासत में लगातार बातचीत ये चल रही है कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के बाद अब कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट वापस तेज हो गई है। और ऐसे में कैसा होना चाहिए राजस्थान का बदला हुआ मंत्रिमंडल? क्या परफॉर्मेंस के आधार पे मंत्रिमंडल बदला जाना चाहिए? क्या उपचुनाव में जिन्होंने अच्छी जीत हासिल की उनको तोहफा मिलना चाहिए, या फिर जो जातिगत मिसबैलेंस है उसको ठीक करना चाहिए? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ वो हैं जिन्होंने सालों साल अपने राजनीति को दिए हैं, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं राजस्थान के और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं चंद्रराज्य सिंह भी। सर, अब कहीं ना कहीं वो घड़ी नजदीक आ रही है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो चुका, लोकसभा भी हो चुकी, अब कहीं ना कहीं आ, सब वेट कर रहे हैं मंत्रिमंडल फेरबदल का। और वो फेरबदल जो होगा उसमें क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि आपके जितना वयोवृद्ध एक्सपीरियंस जो है बहुत कम लोगों को है। क्या होना चाहिए? मैं राय क्यों दूं, पहला प्रश्न। और राय दूं तो झूठ क्यों बोलूं, दूसरी संभावना। मैं एक बात जानता हूं, राजस्थान के इस होने वाले संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल में पुराने इतिहास को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। चाहे देव जोशी गवर्नमेंट हो, चाहे वसुंधरा गवर्नमेंट हो, जैन समाज के 4 मंत्री हमेशा रहे, चाहे गहलोत की गवर्नमेंट हो। मगर इस बार एक राज्य मंत्री दिया है तो सबसे पहली क्लेम तो जैनों का सही है कि उनके व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी ही चाहिए। व्यवसायी समाज को इतना मजाक में नहीं लिया जा सकता जितना लिया जा रहा है। दूसरी डिमांड यह है कि जाटों में भी कोई प्रांतीय स्तर का नेता नहीं बन पाया। अच्छा है, खन्ना साहब कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता है, मैं स्टेट लेवल का लीडर नहीं है। इसी प्रांत के अंदर रतराम मिर्जा, परशुराम मदेना, कुमाराम आर्या जैसे नेता हुए हैं। जाटों के आज कौन है? नाम मात्र को। एक जाट नेता को क्रिएट करना चाहिए। क्रिएट ताकत से ही हो सकता है, और ताकत देना मंत्रिमंडल परिवर्तन के वक्त में नजरअंदाज नहीं हो सकता। अब रहा सवाल गुजरों का। सचिन पायलट ने गुजरों का इतना एकाधित्व तो अपनी तरफ कर दिया है कि अब भाजपा तो सोचती है कि हम गुजरों को बढ़ा भी देंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब मैडम को एक राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, ये भी कोई इंसानियत की बात नहीं है। मैडम का प्रमोशन होना ही चाहिए, एक कैबिनेट मंत्री गुजर आना चाहिए। मीणों में दिया है तो किरोड़ा जी मीणा को दिया है, मगर मीणों में उनको जगह देने के बाद भी उन्हें सरकार का वो समर्थन और वो मदद और वो असिस्टेंस नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। लड़ लड़ के रह के मर मर के वो काम चला रहे हैं अपना। सरकार को आगे होकर कह रहे हैं किरोड़ी जी, यू आर आपदा मंत्री, डू वट एवर यू वांट फॉर कंप्लीट एम्बुलेंस टाइप अरेंजमेंट ऑफ दी आपदा मंत्रालय। करते ही नहीं है, वो अपनी हिम्मत पर लड़ते हैं तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आजकल एक नई बीमारी हो गई है मुख्यमंत्रियों में। एक मुख्यमंत्री का, भजन लाल का नहीं, सब मुख्यमंत्रियों की बीमारी है। मुख्यमंत्री मजबूरी के अंदर बैलेंस करके मंत्रिमंडल बनाते हैं, लेकिन जिस मंत्री को नहीं चाहते हैं वह अपने इच्छा का सेक्रेटरी बिठा के उसको आंख से इशारा कर देता है कि इसकी बात मानना मत। ये बैड बैलेंस है, ये सारे देश के मंत्रियों का अपमान है, सारे देश के मंत्रियों की घोर अवहेलना है। अब मान लीजिए एक आदमी को मंत्री बना दिया, किसी को गृह मंत्री बना दिया और डीजीपी को कह दिया इसकी बात मानना मत। ये तो वर्बल कहा जाता है, लिखित में तो आदेश दिए। ये लिखित में आदेश देने का जो मुख्यमंत्रियों का अधिकार है, इस पर तो लगाम लगनी ही चाहिए। मैं आदरणीय मोदी जी से कहूंगा कि बहुत गलत परिपाटी हो रही है। इसमें क्या होता है, संपूर्ण अधिकार नाम का तो मंत्रिमंडल होता है, काम एक ही जगह आ जाता है, एक ही जगह रह जाता है। इसके अलावा कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो संपूर्ण सत्ता को अपने बाप की जागीर समझ के चलते हैं। वो मंत्रियों की परवाह भी नहीं करते हैं, तो हमारा क्या है, हम तो ऊपर सीएम से बात कर लेंगे। ये भावना मिटनी चाहिए। ये सब मिटने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करो, कोई अच्छे आदमी लो, बढ़िया आदमी लो, गलत आदमियों को हटाओ, भ्रष्टाचारियों को हटाओ, ईमानदार आदमियों को लाओ। ये सब होना चाहिए और ये सब होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि राजस्थान के भजन लाल जी इससे पहल करेंगे और वो कहेंगे अपने सारे सेक्रेटरियों को कि बार बार हमसे मत पूछो, तुम्हारे विभाग के जो मंत्री कहते हैं वो करो, उनके मंत्री के आदेश की अवहेलना मत करो। कोई भी मुख्यमंत्री अगर ये चाहता है कि मंत्री के आदेश की सेक्रेटरी अवहेलना करे तो मुख्यमंत्री भी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति उसको जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता। क्या आपको ये चीज भी लगती है कि उपचुनाव में जिन्होंने झंडे गाड़े थे, जिसने ओला परिवार को हराया था, या फिर जिन्होंने
सचिन पायलट के गढ़ में जीत हासिल की थी, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। मंत्रिमंडल की जगह व्यक्ति विशेष से नहीं मिलती है। अब आज तो एक बार बहुत सारे में चुनाव होता है, तो आप किसको श्रेय दोगे? क्या मोदी जी के विजिट को नहीं दोगे? क्या राष्ट्रीय नेताओं को नहीं दोगे? क्या संघ के कार्यकर्ताओं को नहीं दोगे? क्या यूथ कांग्रेस को नहीं दोगे? छात्र कांग्रेस को नहीं दोगे? इसलिए जीत और हार एक मुद्दे पर नहीं होती है। ऐसा तो कोई कि चैलेंज करता हो कि मैं हरा दूंगा, तो करे घोषणा पहले। मैंने 2003 में घोषणा की थी कि 120 सीट बीजेपी की है, गुड बाय गहलोत, तो 120 आई ना। करे ऐसी कोई घोषणा? फालतू बकवास करने से, अपनी दादागिरी छांटने से, झूठा सच करने से मैं कोई क्रेडिट देने वाला नहीं, क्रेडिट लेने वाला भी नहीं। जो करे वो भरे, जो नहीं करे वो भरे। तो ये थे चंद्रराज सिंघवी, जिनका कहना था कि जाट, जैन और गुर्जरों को कहीं ना कहीं वो स्थान मिलना चाहिए जो अभी तक नहीं मिला है, और केवल राज्य मंत्री बनाने से नहीं होगा, सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए। साथ ही एक बहुत अहम पहलू को जो उठाया है कि केवल नाम का मंत्रिमंडल करने से नहीं होगा, मंत्रियों को पूरी पावर्स भी दी जानी चाहिए। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण मंसाली, संवाद के लिए। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।